गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी भी मैं बेलग्रेड के अंदर ही हूँ। सर्बिया में जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है वो अभी तक मैंने फाइनल नहीं किया है। होपफुली आज रात तक मैं उस डेस्टिनेशन को फाइनल कर लूँगा और कल मैं बेलग्रेड को छोड़कर जो सर्बिया की बाकी सिटीज़ हैं या फिर बाकी जगह हैं उनकी तरफ प्रस्थान करूँगा। लेकिन बाकी सिटीज़ में जाने से पहले या फिर बाकी जगह जाने से पहले मुझे एक तो हेयर कट लेना है। बाल बहुत बड़े हो गए हैं और शायद लास्ट हेयर कट मैंने बांग्लादेश से आने के बाद लिया था या नहीं लिया था, वो भी मेरे को याद नहीं है। और दाढ़ी भी देखिए आप, काफ़ी बड़ी हो रखी है। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों एक साथ ही ले लूँ। और मज़ेदार बात ये है कि यार नवंकुर हो गया या फिर शुभम, उन्होंने जब भी किसी नई कंट्री में जाते हैं, जब भी वो हेयर कट लेते हैं तो वो वीडियो बनाते हैं। मैं यार हेयर कट की वीडियो में लोग इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाते हैं? और वो बोलते हैं कि भाई हेयर कट वाली वीडियो लोग देखना पसंद करते हैं। मैं यार पता नहीं, मैंने तो आज तक बनाई नहीं थी। तो जब मैं दुबई में था तब मैंने सोचा क्यों ना यार सर्बिया में जाके हेयर कट ले, तो एक वीडियो भी बन जाएगी। बाकी मैं कंफर्म हूँ कि आज जब मैं बाल वाल कटवाने जाऊँगा तो रेट है वो सस्ते नहीं होने वाले। अपने इंडिया में मान लीजिए 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में एक अच्छा हेयर कट और शेविंग वेविंग हो जाती है। एक बार मैंने रशिया में करवाई थी कटिंग और उस कटिंग के लिए 800 रुपये पे किए थे मैंने। मैं यार दिमाग ख़राब हो गया, वही 800 रुपये ले लिए। फिर बाकी एक दो जगह और देखा मैंने, यार अपने एशिया को छोड़ के आप कहीं पे भी बाल वाल कटवा लीजिए, बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है ये। गूगल के ऊपर जगह मिल तो गई है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ। अभी मैंने कम से कम 20 से 25 सैलून देख लिए मेरे आसपास के एरिया में। या तो एकदम ही मस्त रेटिंग वाले हैं कि भाई 4.8 से नीचे किसी की रेटिंग नहीं है, या फिर वो रेटिंग ही उनकी एकदम ही घटिया है। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू है कि यार ये जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी हैं भी या नहीं। अरे रेड में आ गया क्या मैं? ध्यान ही नहीं दिया, लाल बत्ती हो रखी थी, मैं चलता गया। तो सामने मेरी जो बंदी थी ना वो चल रही थी भाई। मैंने इन ठंडी कंट्रीज में देखा ही है, कई लोग होते हैं उनका मुंह एकदम लाल हो रखा होता है, नाक लाल हो रखी है, कान लाल हो रखे हैं ठंड से, लेकिन नीचे उन्होंने एकदम ऐसे वो फैशन वाले कपड़े पहने होते हैं। कई लड़कियाँ भाई ऐसे ठंड के मौसम में नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई हैं। मेरी यहाँ पर मैंने नीचे ना एक इनर पहना हुआ है, नीचे ऊपर मोटी पैंट है, और तब भी मेरे को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। मैं भाई कैसे टॉलरेट कर लेते हैं ठंड को। अब यहाँ से निकल के मैं शायद थोड़ा आगे जाऊँगा और वहीं से शायद मुझे जो मेरा सैलून है वो मिल जाएगा। बाकी बेलग्रेड की ब्यूटी देखिए आप, शहर सुंदर तो है, ये बात माननी पड़ेंगे। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में मिलेंगी, यहाँ पे आपको दारू बड़ी सस्ते रेट पे मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैंने किसी से सुना था कि जवाहरलाल नेहरू उनके टाइम पे कोई ट्रीटी हुई थी। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता देना। उस कारण से इंडियंस को फ्री वीज़ा मिल जाता है, मतलब कि वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी इस दिनों के लिए तो। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के कई लोग यहाँ पर आते हैं और वो इलीगली फिर यूरोप के अंदर एंटर हो जाते हैं। मोस्टली का प्लान क्या होता है, इंडिया से सर्बिया आएंगे, सर्बिया में कुछ दिन गुजारेंगे। इसी चीज़ से बचने के लिए सर्बिया ने जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी हार्ड बना दिया है। यहाँ से काफ़ी जो इंडियंस हैं वो डिपोर्ट हो जाते हैं। जो निकल आते हैं उसी मंशा के साथ, वो फिर क्या करते हैं, सर्बिया में आएंगे, सर्बिया में कुछ दिन रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से ग्रीस निकल जाएंगे। ग्रीस में कुछ दिन काम करेंगे, शायद कोई ग्रीस में डॉक्यूमेंट मिलता है उनको, जिसके दम पर वो बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। और वो ग्रीस में डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो जाएंगे पुर्तगाल में कम से कम 3 या 4 साल रहेंगे। उसके बाद उनको वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। मेनली जो इस टाइप में लोग आते हैं उन भाइयों को इतनी नॉलेज तो होती नहीं है। सिर्फ इमिग्रेशन क्रॉस करवाने में, सिर्फ सर्बिया में एंट्री के जो एजेंट होते हैं वो 3 से 4 लाख रुपये ले लेते हैं। सिर्फ एक कंट्री में एंट्री के, जिस कंट्री में आपको वीज़ा भी नहीं चाहिए, उसके लिए आप 3 से 4 लाख रुपये पे कर देते हो। बहुत बड़ा अमाउंट है यार। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है जो सैलून मैंने ढूंढा है काफ़ी महंगा होने वाला है। आप आसपास के एरिया को देखिए। गूगल ने भी मेरी जेब खाली करवाने के तरीके मस्त तरीके से ढूंढ लिए हैं। हेयर कट, यस। एक सैलून के अंदर मेरी एंट्री हो गई है। एक तो इतने बाल बचे हुए नहीं हैं और ऊपर से फिर इनकी कटिंग भी करवानी पड़ती है। या 2 साल के अंदर मुझे एक हेयर ट्रांसप्लांट लेना पड़ जाएगा, लग रहा है ऐसा। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने लिया है, तो उसी डॉक्टर से बात करूँगा मैं। थोड़ा वो डिस्काउंट भी दे देगा कि भाई मेरे दोस्त ने करवाया तो मेरे को भी थोड़ा वो डिस्काउंट दे।
और नहीं तो भैया कह दूंगा कि यार मैं यूट्यूब पे प्रमोशन कर दूंगा, देख लो गंजे लोग बहुत घूम रहे हैं आजकल। आप में से भी किसी न किसी के बाल उठ रहे होंगे तो आप भी उनके पास से ले जाना। मोस्टली मैंने इंडिया से बाहर जितने भी सैलून्स देखे हैं वो सारे यूनिसेक्स होते हैं। यूनिसेक्स बोले तो भाई मेल फीमेल दोनों जाके वहाँ पे कर सकते हैं। कई बार क्या मिलेगा कि आपके जो बाल काट रही होंगी वो लेडीज़ होंगी, कई जगह क्या होगा कि लेडीज़ के बाल मेल काट रहे होंगे। तो इस सीन के अंदर वो जैसे अपने इंडिया में मोस्टली जगह चलता है ना, नए जो सैलून्स आ रहे हैं अपने इंडिया में वो यूनिसेक्स हैं, लेकिन जो पुराने या फिर जो छोटी छोटी सिटीज़ के अंदर आपको मिलेंगे उनके अंदर लेडीज़ के लिए ब्यूटी पार्लर बोलते हैं और जेंट्स के लिए वही अपने सैलून। और मज़ेदार बात यह है कि मुझे अब इनकी भाषा का शब्द नहीं आता है। उम्मीद है कि जो ये भाई साहब हैं इनको अंग्रेज़ी आती होगी। अगर अंग्रेज़ी इनको नहीं आएगी ना तो एकदम मस्त मज़ेदार बाल कर जाएंगे। जो एक बार मेरे साथ थाईलैंड में हुआ था, मैंने उनको बोला था कि छोटे बाल कर देना, भाई ने क्या किया बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए, ऑलमोस्ट सिर्फ इतने बाल छोड़े थे। और उन बालों में मैं क्या चंपू लग रहा था ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। एक बार भाई जो पीछे की सफाई वफाई कर रहे हैं और उसके बाद शायद मेरा ही नंबर पड़ने वाला है कि और कोई तो कस्टमर है नहीं दुकान के अंदर। अभी एक था, वो भाई एकदम गंजा बन के गया है। यस यू कैन स्पीक इंग्लिश या? दैट्स ग्रेट। How you want it? Little, like Just a little bit. no. I don't want short hairs, not very short, like short from the back, Okay. really short, and from here also like you can always cut short. This business is in my family over 100 years. Really? I'm the fourth generation of hairdresser. Yes. भाई साहब है ना चौथी जनरेशन से हैं इस बिजनेस में। What's your name? Mobile. Mobil. Mobile. And you're from here only? Yeah. Cultural treasures in Tara. Villages also? Yes. You can find beautiful nature. You know. You can find everything. Mobil, you have converted me into a human being. Now I look better. My mom will be too happy. That's good. Yeah, it's good. It's getting better. It's family. It's not allowed entrance. I don't know why. No, it's very hard. Italian and Swiss no. तो मोबिल भाई साहब ने मुझे हैवान से इंसान तो बना दिया है, लेकिन वो ज़्यादा ही छोटे बाल हो गए हैं शायद। मोबिल, व्हाट टू डू? माय हेयर फॉल इज़ वेरी बैड। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू? नथिंग। Just to keep. That's the way thing goes. हाउ अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट? No, you don't need that. Why? That's normal. That's the aging. That's the normal consequences of the human life. Losing hair. And making friends and memories. Same. I'm losing the hair, but they're making the memories. या दैट्स नाइस। भाई साहब बोल रहे हैं When they say, what's your hair? Don't worry, I'm making memories. Where come you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। Wow. यस। वैसे भी अब ठंडी कंट्रीज में जाना तो ऊपर टोपी लगा के एडजस्ट कर लूँगा मैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे अभी आंखों में नहीं आएंगे, नहीं तो बार बार आंखों में आ रहे थे सारे बाल। और मोबिल भाई की जो एक्स वाइफ है ना वो एक्सपो में काम करती हैं, सर्बिया के पवेलियन में। तो मैं बोला कि जब मैं एक्सपो जाऊँगा ना घूमने तब इनकी वाइफ को हाय बोलूँगा मेरी तरफ से। और मोबिल भाई की जो डॉटर है वो भी यहाँ पे काम करती हैं। हाय। तो भाई साहब ने मुझे इंसान बना दिया है, अब ये देखिए अच्छा लग रहा हूँ यार। वो इज मच बेटर देन द प्रीवियस। थैंक्स मोबिल। हाँ, बाकी मैं आपको ये दिखाने वाला था, इन महाशय को आप जानते हैं? तो ये है मोबिल भाई साहब के फादर। ही इज योर फादर? यस। और ये है नोवाक जोकोविच, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं टेनिस के। और रिसेंटली ही ये एक कंट्रोवर्सी में आ गए थे। आपने सुना होगा कि जब ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गए थे तो इनके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं था, तो इस कारण से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। एक ये फ़ोटो हो रहा है, सॉरी ये फ़ोटो देखिए आप नोवाक जोकोविच की। अब इंसान बनने के बाद मेरा जो अगला पड़ाव होने वाला है, हाँ बेबी, हाउ यू प्रोनाउंस इट? एक्सक्यूज मी। बेबीज बेबीज बोबान स्वेत। Yes, Svetinovic. How, what is this? Svetinovic. Svetinovic. Yeah. Very nice. Nice to meet you. In Serbian? Hvala što ste bili kod nas. Okay. What is the name of this area? Area, Stari Grad, the old town. Staligrad. Yes, the center. This is the center of Belgrade. This pedestrian zone and this area is. And how far is the home of Djokovic? Oh, Djokovic. Yeah. When he's in Belgrade, he stays in Square 9 Hotel here, nearby. Nearby.
200 meters because it's much easier for him to keep privacy in hotel than on the door. Kids are ringing, asking All the time. all the time, 24/7. Because he's the biggest star of Serbia. Yeah. After Nikola Tesla, the guy Yeah. who created Tesla was from here. Yes, of course. That's why I was because when you first land in Serbia, the name of the airport is Nikola Tesla. Yes, of course. But then he moved to No, he moved to America. yeah. Okay. Voila. Hvala. Приятно. Bye bye. Bye bye. सच में यार भाई ने मुझे इंसान तो बना दिया है, खुद को देख के वो फीलिंग आ रही है यार। इतना मस्त हूँ क्या मैं दिखने में। थैंक यू जो अभी आप कमेंट करने वाले हो, भाई एकदम टट्टी लग रहे हो। कोई बात नहीं यार, मुझे मैं ठीक लग रहा हूँ आज, क्योंकि वो बाल है ना भाई यहाँ आंखों तक आ रहे थे, और जब आपके बाल यहाँ तक आने लग जाते हैं तो कम दिक्कत होती है। और अभी मोबिल भाई ने एक बात बोली कि देख यार, ये बात मान ले कि तेरी अब एज बड़ी हो रही है। वह ठीक है, और बताओ आप। फिर मोबिल भाई बोलते कि तो साथ ही साथ ये भी तो देखना कि हाँ ठीक है तेरे बाल उड़ रहे हैं, लेकिन तो एक्सपीरियंस भी तो कितने गेन कर रहा है। ये मौके कहाँ मिलते हैं लोगों के, दूसरी कंट्री में जाके और लोगों से मिलना, मेरे से बाल कटवाना। यार बंदे तो आप मस्त हो, बात तो आप सही कह रहे हो। थोट से बाहर निकलूँगा कि ठीक है यार, ये खेती तो एक दिन जानी है, इसके भरोसे मैं जो बाकी एक्सपीरियंस है वो क्यों ख़राब करूँ। तो सर्बिया के सबसे 2 फेमस स्टार हैं, एक तो है नोवाक जोकोविच और दूसरा है निकोला टेस्ला। शायद आप सोच रहे हो ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है। हाँ जी, निकोला टेस्ला वाज अ सर्बियन जो बाद में यूएस में शिफ्ट हो गए थे। निकोला टेस्ला जिनके नाम से इलोन मस्क भाई साहब ने एक नई कंपनी स्टार्ट की, टेस्ला कार कंपनी। डीसी करंट को इन्वेंट करने वाले जो बंदे थे, ही वॉज निकोला टेस्ला अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर देना। और ऐसा बोला जाता है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, बल्ब। अरे अंदर से एक बंदी देख रही थी और वो शायद डर गई कि मैं उसकी तरफ उंगली कर रहा हूँ और मैं दिखा रहा था बल्ब को, छोड़ो। तो जिन्होंने इस बल्ब को इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे जिससे वो निकोला टेस्ला की जो बैड पब्लिसिटी है या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी कर सके। उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने जो साइंटिस्ट थे उनको पैसे देके उनकी इनोवेशन ख़रीद ली, और अगर किसी और बंदे ने भी किसी चीज़ को इन्वेंट किया था ना, वो सारी चीज़ें भी खुद के नाम चिपका दी। आपको याद होगा कि बचपन में हमारे सामने एडिसन की वो आती थी कि एडिसन एक बहुत गरीब परिवार से था और वो सारी चीज़ें। कई लोगों का ऐसा मानना भी है कि वो सब सारी की सारी प्रोपेगेंडा चलवाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने खुद के लिए, ताकि वो खुद को एक स्ट्रगलिंग लाइफ दिखा सकें। और एक हिसाब से सही भी है यार, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो आरोप हैं ये सही हैं, लेकिन अगर आपको दुनिया में बहुत आगे जाना है ना, तो अगर आप अपनी लाइफ को स्ट्रगलिंग शो कर दोगे तो उसके बाद क्या है कि लोग आपके साथ रिलेट कर पाएंगे और लोगों को आपकी कहानी के अंदर ज़्यादा सच्चाई दिखेगी, इवन तो अगर आपकी कहानी सच हो भी या ना हो। यार कोई भी बंदा हो वो स्ट्रगल देखना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में मसाला है तो लोगों को आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी मज़े आएंगे। एडिसन की भी गलती नहीं है यार। बाकी आप लोगों को मैंने कॉस्ट तो बताया नहीं कि मैंने इस कटिंग के लिए कितने रुपए पे किए हैं। तो भाई साहब इस कटिंग में मैंने इन्वेस्ट किए थे 1200 रुपये, 1600 सर्बियन दिनर। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक बात देखी है मैंने, यहाँ पे साला रोड क्रॉस करने में भी एकदम लेविश सी फील आती है कि भाई कुछ बड़ा ही काम कर रहे हो। हर तरफ से वो ग्रीन लाइट हो जाएगी और लोग एकदम मस्त स्टाइलिश लोग साला रोड क्रॉस कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे। इधर लोग वेट कर रहे हैं और जैसे ही ग्रीन लाइट होगी सब एक साथ। बेलग्रेड सिटीज़ ब्यूटीफुल तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। नाइट क्लब, रोमांसा। बाकी रशिया की तरह यहाँ भी एटीएम को बोलते हैं बैंकोमाट। इन ठंडी कंट्रीज़ के अंदर जब धूप निकलती है तो चीज़ें और ज़्यादा निखर के आती हैं।